नमो नारायण। जय योगेश्वर। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां और श्लोक 3। दूसरे श्लोक का कल चिंतन किया था। नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सब देवों के महर्षियों के मैं ही आदि हूँ। और नमे विदुः सुरगणाः, मैं वो सुरगण माने देवता लोग, प्रभवम न महर्षि, और महर्षि लोग मेरे प्रभाव को नहीं जानते। ये सब मेरे सर्वरित से देवताओं और महर्षियों का मैं ही आदि कारण हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने का सर्वथा नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सके, उसका कल्याण कैसे होगा। तो इसका उपाय यहाँ भगवान दिखाते हैं। आइए कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो भी मनुष्य मुझे अजन्म अनादि, यह माम अजम अनादिम च और लोकेश्वरम वेत्ति, सर्व लोकों के महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार करता है। सह मर्त्येषु असम्मूढ़ः, वह सारे मनुष्यों में ज्ञानी है, और सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सब पापों से वह छूट जाता है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अब देखिए, पिछले श्लोक में भगवान के प्रकट होने की बात बताई, लेकिन वो प्रकट होते हुए भी देवता लोग और महर्षि लोग नहीं जान सकते हैं, यह विषय बताया। अब वो विषय तो मनुष्य भी नहीं जान सकता है, लेकिन जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर सके इतना तो वह जान सकता है। और वह जानना अर्थात मानना। भगवान अजय है, अर्थात जन्म रहित है। जैसे महिम्न में भगवान शिव जी की स्तुति में पुष्पदंत जी ने कहा है, अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम्, अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य। तो भगवान अजय हैं, अर्थात जन्म रहित हैं, अनादि हैं, और वही काल कहे जाते हैं। आदि अनादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। भगवान काल के भी काल हैं, कालातीत। भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है, काल का भी अंत भगवान में हो जाता है। भगवान सारे लोगों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल रूप जो भी त्रिलोक हैं, त्रिलोक में जितने प्राणी हैं और प्राणियों पर शासन करने वाले, अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर हैं, सब हैं, उसके मालिक ईश्वर हैं। ये सारे ईश्वरों का महान ईश्वर भगवान है। इस तरह जानने से, अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज, अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी
किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता है। असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान ने अज अविनाशी लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? समझो कि हमने जान लिया, हमने स्वीकार लिया कि भगवान अजन्मा है, अजय है, अविनाशी है, तो भगवान जन्म रहित है, नाश रहित है, अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता है। वही अजन्मा और अविनाशी रहकर सबके महान ईश्वर हैं। वही सर्वस्थल पर रहते हुए सारे संबंध रखते हैं। सर्व समय में होने के लिए संबंध अभी भी हैं उनके। सर्व के होने के नाते कारण मेरे भी भगवान हैं, सब जगह है तो मेरे हृदय में भी होने चाहिए। और सर्व के मालिक होने के कारण मेरे स्वयं भी मालिक हैं। इस तरह दृढ़ता से मान लेना चाहिए। अपने इस शरीर की आत्मा के मालिक भगवान है, उसमें संदेह कभी नहीं होना चाहिए, उसकी गंध भी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में इस क्षण भंगुर संसार है जिसका निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहा है, जिसको क्षण क्षण में अलग अलग रूप में देखा है, तो दूसरे क्षण दूसरे रूप में, लेकिन भगवान को एक ही रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरी क्षण वह थे ऐसा नहीं रह सकते। इस संसार को यथार्थ रूप में जान लें, जो अपने सहित समग्र संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है, और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से बराबर जान लेना चाहिए। इसका संसार में हूँ और मेरा ये नहीं रह सकता, परंतु एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। फिर पापों से मुक्त, પરંતુ એકમાત્ર ભગવાનમાં જ પોતાનાપણું થઈ જાય તો પછી તે પાપોથી મુક્ત नहीं થાય तो બીજું શું થાય? अच्छा, भगवान में मिल जाए तो क्या होगा? फिर पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञानी मनुष्य ही भगवान के तत्व से ही अज अविनाशी लोक महेश्वर तरीके जान लेता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसमें क्रियमान संचित सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को यह वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है। केवल पोपट की तरह, शुक की तरह सीखने की आवश्यकता, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पोपट की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा पूरा सफलता नहीं दिला पाता। असम्मूढ़ता क्या है? संसार और शरीर किसी भी के साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो कोई भी उनके साथ रह नहीं सकता। परमात्मा किसी से अलग नहीं हो सकते हैं और कोई भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है। यह वास्तविकता न जानना ही एज सम्मूढ़ता माने अज्ञान, असम्मूढ़ता माने ज्ञान और सम्मूढ़ता माने अज्ञान। और यथार्थ जान लेना, इसलिए एक गीता जी का नाम यथार्थ गीता भी है। अटगड़ानंद जी बापू ने लिखी है यथार्थ गीता। तो असम्मूढ़ता जिसमें रहती है, ज्ञान जिसमें रहता है, असम्मूढ़ता जिसमें रहते हैं, वह मनुष्य असम्मूढ़ कहे जाते हैं। ऐसे असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण निगुण, सगुण और निगुण, साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेते हैं। तो मेरे लीला रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य उसमें उनको संदेह नहीं होता है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक नियम से कहा कि जो मुझे नहीं जानता है उसका पतन होता है। तो यही अन्वय के मुताबिक कहते हैं कि जो मुझे जान लेते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, भागवत में भी इसकी चर्चा आती है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तस्येन तत्वेन तस्य वन्दिते। क्योंकि समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, लेकिन वे मुझे तत्व से तत्वर्थी नहीं जानते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। तत्व से जानना चाहिए, तत्वर्थी बनना चाहिए।
अब नहीं करते हैं तो फिर पतन होता है। यह व्यक्ति का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक संशय रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान ने इंद्रियों मन बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, है ना। दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही आगे कहे गए, इंद्रिय से न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने का ये लोग नहीं जानते हैं, देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि इन देवताओं और महर्षियों का आदि कारण मैं हूँ। तो भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते, इसलिए भगवान जानने का विषय नहीं है, बल्कि मानने का विषय, अनुभव करने का विषय है। जानवानो विषय खुद प्रकृति पण नहीं, फिर प्रकृति से अतीत भगवान को जान कैसे सकते हैं, जानने का विषय कैसे हो सकता है। अनुभव करने का तात्पर्य यही है कि खुद भगवान में लीन हो जाना, भगवान से अभिन्न हो जाना। इसलिए तो अद्वैतवाद सर्वोत्तम है, भगवान से साथ अभिन्न होकर भगवान को जान सकते हैं, कारण वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। इसी तरह संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम अलग हैं उनसे। महर्षि भगवान आदि नहीं जान सकते हैं, परंतु वे भगवान को अज अनादि तो जानते हैं। भगवान के अंश होने से जीव भी अज अनादि है, इसलिए भगवान को अज अनादि जान लेते हैं। खुद को पोताने पण तेवो ज अजनादि, फिर खुद को अजनादि जान लगते हैं, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर भगवान को जान लेता है। खुद को अज अनादि जानने से उसका अज्ञान रहता नहीं है, फिर उनमें पाप कहाँ से रहेगा, क्योंकि पाप तो पीछे से पैदा होता है। क्योंकि जीव तुरंत तो पाप करता नहीं है, जब जन्म लेगा, बच्चा है, शिशु है, फिर बाल्यावस्था है, फिर युवावस्था, ऐसी अवस्थाओं में पाप करता रहेगा, तो पीछे से पाप हो गए ना बाद में। जीव अज अनादि पहले से ही है, सर्व पापि प्रमुच्यते यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापि प्रमुच्यते। भगवान तो ये भी कहते हैं, कितना भी आदमी पाप किए हुए हो, फिर भी मैं मुक्त करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवहितो हि सः। गुणों के संग से विरक्त होना, गुणों का संग होता वहां तक हम शुद्धि पापों से छूट नहीं सकते हैं। इसलिए गुणों से विरक्त होना है, क्योंकि गुणों का संग ही पाप का मूल है। आगे 4 से 6 श्लोक तक असम्मूढ़ता का ही विवेचन हुआ है, जिसमें भगवान अपने सर्व के आदि कहे हैं। भगवान स्वयं अनादि हैं तथा भावों और महर्षियों के भी आदि हैं। बुद्धिर्ज्ञानन सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानं मत्त एव पृथग्विदः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं आदि हूँ, अनादि हूँ, भावों के और महर्षियों के भी मैं आदि हूँ। तो उनके सिवाय आदि कौन हो सकता है? भगवान के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता है। ये बात दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। आदि अनादि वही तो है परमात्मा, वो रहेंगे, भूत भविष्य तीनों काल में रहने वाले हैं, है ना। तो
असम्मूढ़ माने ज्ञानी और सम्मूढ़ माने अज्ञानी। तो मनुष्यों में मात्र वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है, वह जो मुझे अजन्मा, अनादि और सर्व ग्रह मंडलों के स्वामी जानते हैं। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मं वेत्ति तत्त्वतः। जो मनुष्य आध्यात्मिक साक्षात्कार पद तक, ऊंचे पद तक प्रयत्नशील है, वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोटि सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ है, करोड़ों मनुष्यों से श्रेष्ठ है। जिन्होंने आध्यात्मिक साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, परंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति समझने के लिए प्रयत्नशील है। प्रयत्न तो कीजिएगा। कहेंगे नहीं टाइम नहीं है, आज तो जॉब जाना है, जाइए जॉब, लेकिन शाम को आधा घंटा घंटा, कभी सप्ताह में एक दिन तो निकाल सकते हैं। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, तो दिन में आप समझो 24 घंटे नहीं निकाल पाओगे, मैं भी नहीं निकाल पाता हूँ, कोई भी नहीं निकाल पाता है। तो 24 घंटे ना निकालो तो 1 घंटा तो निकालो, 1 घंटा ना निकालो तो 24 मिनट, अब 24 मिनट ना निकालो तो 24 सेकंड, ये रोज निकालना है। लेकिन सप्ताह में एक बार मंदिर में आकर भगवान के भजन करना है, तो उस समय 2 घंटा निकालिए, बाद में प्रसाद लेके प्रसन्न होकर फिर अपने घर जाइए, ताजे माजे होकर, है ना, एनर्जी को प्राप्त कर जाइए, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो उसमें से श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कृष्ण भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम, परमेश्वर, सर्प आदि वस्तुओं के स्वामी और अजन्मा मानते। आध्यात्मिक साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता को वही प्राप्त हुआ है जो ऐसे मानता है। जब मनुष्य कृष्ण को सर्वोपरि स्थिति को जान ले कृष्ण की, तब वह सब अवस्था में से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त होता है। भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा है, परंतु दूसरे अध्याय में अज कहे हैं। ऐसे जीवों से वह भिन्न है, माने जीवों से भिन्न है। जो जीवों से भौतिक आसक्ति के लिए जन्म प्राप्त करते हैं, मरते हैं, जो भी जीव, ऐसे जीवों से भगवान भिन्न है। बद्ध जीव और शरीर जो बदलते रहते हैं, परंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जब वे भौतिक जगत में अवतरण करते हैं, तब भी वह अजन्मा रूप में ही आते हैं। 4वें अध्याय में कहा है, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, परंतु सदा पराशक्ति में रहते। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो अपरा शक्ति माया के अधीन और सदा पराशक्ति प्रभु के अधीन। तो इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्द बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सर्व ग्रहों के सर्वोपरि स्वामी हैं। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए। सर्जन पूर्वे थे, सर्जन से भिन्न है। सर्वदेवों के सर्जन भौतिक जगत में हुआ है, परंतु जहाँ तक श्री कृष्ण के भगवान का सवाल है, उनका सर्जन ही नहीं हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान देवों से कृष्ण भिन्न हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवों के सर्जनहार होने से समस्त लोकों के परम सर्वोपरि पुरुष है। लेकिन वो तीनों भिन्न नहीं है, अभिन्न है, पर भले उत्पन्न हुए हो। इसलिए श्री कृष्ण ऐसे समस्त वस्तुओं से भिन्न हैं जिनका सर्जन हुआ है, और जो मनुष्य उनको जानते हैं वे तत्काल सर्व पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य सर्व पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। भगवद गीता में कहा है कि केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। भक्त्या माम भिजानन्ति, भक्ति के ही दूसरा श्रीमद् भागवत जी का भी बहुत बढ़िया श्लोक है। भक्ति से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण को मनुष्य समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आगे भी कहा था कि जो मानते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि जो लेकिन मूर्ख नहीं है वह भगवान की स्वरूप अवस्था
समझने जितना बुद्धिशाली है वह सर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हो वो अजन्मा कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न हुआ ना कि जन्म लिया, उसका भी श्रीमद् भागवत में जवाब दिया है। जब वह देवकी और वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए तब उनके जन्म एक सामान्य शिशु जैसे नहीं हुआ था, वह अपने मूल रूप में प्रकट हुए थे और बाद में वह सामान्य बालक हो गए। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे नहीं लेते हैं। कृष्ण के मार्गदर्शन के हिसाब से ही सब किया तो वो दिव्य है। भगवान ने कहा था कि ऐसे करो। जो शुभ अशुभ भौतिक कर्म फल से दूषित नहीं होते हैं। भौतिक जगत में वस्तुओं के शुभ अशुभ होने का बोध होना मानसिक तर्कों की उपज है, क्योंकि यह भौतिक जगत में कोई शुभ नहीं है, सब अशुभ ही है, क्योंकि भौतिक प्रकृति स्वयं अशुभ है। हम तो शुभ होने की मात्र कल्पना कर लेते हैं। वास्तविक शुभ तो पूर्ण भक्ति है, सेवा भाव युक्त है, कृष्ण परायण रहना ही शुभ बाबत है और कुछ शुभ है ही नहीं। क्योंकि मकान चला गया हाथ से तो दुखी है ना, बच्चा चला गया दुखी, बच्चा पढ़ा नहीं दुखी। देखिए सारे बाबत में हम को अशुभ ही मिलता है। पाँव में पीड़ा हुई तो अशुभ था, बच्चे की शादी नहीं हुई तो अशुभ था, बच्चे को बच्चा नहीं हुआ तो अशुभ था। शुभ केवल परम भक्ति है और वही शुभाशुभ फल रेवम। शुभ और अशुभ फल से माने जन्म मरण के चक्कर से केवल परमात्मा की भक्ति से ही हम छूट सकते हैं। तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको कर्म करने चाहिए। आज्ञा श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता जी, रामायण जी, शास्त्रों में से या तो सच्चे सदगुरु से ये प्राप्त हो सकता है। गुरु ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रीत से परमेश्वर की आज्ञा ही होनी चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र एक समान तरह से आज्ञा देते हैं। इन तीनों के स्तुति में कोई विरोधाभास नहीं होता है। इस तरह किए हुए सर्व काम जगत के शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। कर्म करने में भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वास्तव में वैराग्यमय होती है, उसी को ही तो संन्यास कहते हैं। कर्म કરવામાં ભક્તની દિવ્ય મનોવૃત્તિ વાસ્તવમાં વૈરાગ્યમય હોય છે, એને સંન્યાસ કહેવાય। પછી ભલે ને લગ્ન કરેલા હોય તો પણ સંન્યાસ। भगवत गीता के 6वें अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा है कि जो भी मनुष्य भगवान को आदेश मानकर कर्तव्य करता है तो वह कर्म फलों के आश्रय नहीं लेता है। अनाश्रित कर्म फलम, भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में देख लेते हैं। 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में अनाश्रित श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहे बोले कि जो भी मनुष्य अपने कर्म के फल प्रति अनासक्त हैं, भगवान की आरती की, पूजा की, सत्यनारायण की कथा करवाई लेकिन फल की आशा नहीं रखते हैं, तो अपने कर्तव्य के अनुसार काम करते हैं, वे सन्यासी हैं। और वह सच्चा योगी भी है। और नहीं कि जो अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं और कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं। नहीं कि जे अग्नि प्रगटावतो નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, પણ શું કરે? જે કર્મ કરે એ ભગવાનને સોંપી દે। અનાશ્રિત કર્મ ફલમ कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में ये कहा भगवान ने, वही सन्यासी है। जो मनुष्य भगवान के आदेश अनुसार कर्म करते हैं वस्तुतः वह सन्यासी भी है और योगी भी है। तो भगवान के आदेश के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये काम सब संसार के करने चाहिए। नहीं कि सन्यासी के खोटा योगी नो मात्र वेश धारण करनार मनुष्य खाली वेश धारण करवा दे सन्यासी के योगी आવું કરી શકતા નથી। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया
कि भाई आप इस तरह से जीवन को आगे बढ़ाइए कि सब कुछ परमात्मा के इच्छा से ही हो रहा है ना। हम कई बार आगे कह चुके हैं कि सब काम हो रहे हैं, बद्दा जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, मुझे अजन्मा जानते हैं। He who knows me as us unborn, as the beginningless, मेरा अंत भी नहीं है आदि भी नहीं है। कथा तो हमें रामचरितमानस में तो कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन मैं अजन्मा हूँ। एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ड्स, ही ओनली अनडिल्यूड, कभी नाश नहीं होता है, हम तो कल नष्ट हो जाएंगे। अमोंग मैन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, ऐसे आदमी जो भगवान को जान लेता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। ही हु नोज मी एज द अनबोर्न, एज द बिगिनिंगलेस, as the supreme lord of all the worlds, of only he only undiluted among men is freed from all sins, सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो पापों की मुक्ति के लिए भगवान को अजन्मा जानना, कोई जन्म लेकर आए ऐसा नहीं। जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो भगवान का जन्म कोई माता के गर्भ से नहीं हुआ है, अपने आप अवतरित हुए हैं। ऐसे मानने से अपना जीवन पाप से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम भीनी प्रभु की आरती गानी चाहिए। प्रेम भीनी प्रभु जी नी आरती, विषयों माथी जे मन ने उगारती। प्रेम भीनी प्रभु जी नी आरती, विषयों माथी जे मन उगारती। मननु स्थिर प्रभु पद धाय, जगत विसराय जीवन अजवाड़ती। प्रेम भीनी प्रभु जिनी आरती, पापो दूर जीवन थी हठावती। पापी पावन पल माही थाय, हयु हर खाय सकल ने उगारती। प्रेम बिनी प्रभु जिनी आरती, विषयों माथी जे मन ने उगारती। जीवन ज्योत प्रकाश रे लावती, महिमा ईश तणो जगवाई। अंधारे विलाई सकल जनतारती। प्रेम बिनी प्रभु जिनी आरती, देहवाट बने समझावती। प्रभु काज बड़े मम काय, सुवास फैलाय संदे सुनावती। प्रेम बनी प्रेम भिनी प्रभु जिनी आरती। प्रेम ज्योति दिले प्रगटावती, स्नेह साचु समर्पण था। यने भोग भुलाय ए भाव जगावती। प्रेम बिनी प्रभु जिनी आरती, विषयों माथी जे मन ने उगारती। आरती કરીએ ભગવાનની તો એ આપણને બધા જ દૂષણોમાંથી બહાર લાવે છે, એટલે નિત્ય આરતી કરવામાં આવે છે ભગવાનને। આપણું મન પવિત્ર થઈ જાય, પવિત્ર મન કરવા માટે આરતી કરીએ છીએ। तो आओ अब भगवान को
एक भजन अर्पण करते हैं, है ना। कल हमने भगवान को भजन अर्पण किया था, हे गोविंद हे गोपाल। आज करेंगे हरिनो मार्ग छे सुरानो। हरिनो मार्ग छे सुरानो अने नहीं कायरनु काम जोने। प्रथम पहलू मस्तब मूकी वरता लेवू नाम जो। सुतवित दारा शीस समर्पे ते पामे रस पीवा जोने। सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड़ा मर जीवा जोने। हरिनो मार्ग छे ए शुरानो नहीं कायरनु काम जो। मरण याग में ते भरे मुट्ठी दिलनी दुग्ध पामे जोने। तीरे उभा जुओ तमाशो ते कोड़ी नव पामे। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जोन। माथा साठे मोघी वस्तु एजी माही प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला। भाणी पाछा भागे जोने माही पड़या सो महासुख माणे। देखन हारा दाजे जो। माथा साटे मोघी वस्तु सांपड़वी नहीं सहल जोने। महापद पाम्या ते हे मर जीवा मूकी मननो जोने मेल रे। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जो। राम अमल मराता माता ए पूरा प्रेमी परखे जो नहीं। प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनी दिन नरखे जो ने। हे जी हरिनो मार्ग ए छे सुरानो नहीं कायरनु जो ने काम रे। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जो। आइए भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। दुखियों के दुख हारे राम भक्तों के रखवारे राम। रात्रे निद्रा दिवसे काम चारे भज सो सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तुम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम 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 सीताराम। राम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज के आनंद कीजिए।
आप सब में रहे हुए परम कृपाणु परमात्मा रघुपति राघव राजा राम को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय वेंकटेश्वरा, हरे हरे, राधे राम, जय।